अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से ओबाज शख्स ने असले के जोर पर घर में घुसकर तलाक याफ्ता खतून को यरगमाल बनाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मुल्जिमान के साथ साजबाज हो गई। मुतासरा खतून का अहले खाना के हमरा शदीद एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। थाना कुलियाना के इलाका मोती कोट में ओबाश शख्स नूर अहमद अंसारी ने घर में घुसकर खातून को असले के जोर पर यरगमाल बना लिया और जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। ववेला पर अहले इलाका आ गए मुल्जिमान असला लहराते हुए फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना कुलियाना में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर मलिक शाहिद नवाज मुल्जिमान के साथ साजबाज हो गया, भारी रिश्वत लेकर मुकदमा खारिज करना चाहता है। तफ्तीशी ऑफिसर कार्रवाई की बजाय हमें सुलह के लिए धमका रहा है। मुतासरा खतून ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। हाँ जी, ये बिल्कुल गरीब आदमी हैं, इन्होंने बड़ी ज्यादती ज़्यादा हुई है जी। असी इन्होंने नाल थाने भी गए, थाने साड़ी किसी ने सुनी। मेहरबानी की जाए, DPO साहब सानू इंसाफ दिता जाए, इन्होंने बहुत ज्यादती हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 मैचेस गाल और कोलंबो में खेले जाएंगे। जानते हैं असर काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 मैचेस गाल और कोलंबो में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 16 से 20 जुलाई तक गाल, जबकि दूसरा 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। सीरीज में शामिल वाहिद 3 रोज़ा वार्म अप मैच 11 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबीती कैंप 26 जून से रावलपिंडी में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका के लिए रवाना होगा। कौमी टीम के स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान, विकेट कीपर अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और यासिर शाह शामिल होंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के मुताबिक लेग स्पिनर यासिर शाह की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। दोनों टीमों के माबैन श्रीलंका खेली गई आखिरी टेस्ट सीरीज में यासिर शाह ने 24 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को 2-1 से फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। यासिर शाह ने आखिरी मरतबा अगस्त 2021 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कौमी क्रिकेट की नुमाइंदगी की थी। मुकम्मल फिटनेस हासिल करने वाले यासिर शाह के अलावा सलमान अली आगा की भी कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4224 रन्स बनाने के साथ साथ 88 विकेटें भी हासिल कर रखी थी। इंजरी के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से बाहर होने वाले मोहम्मद नवाज को दौरा श्रीलंका के लिए दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड में 3 ओपनर, 4 मिडल ऑर्डर्स बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स मिडल, 2 विकेट कीपर्स, 2 ओपनर्स और 4 फास्ट बॉलर्स शामिल हैं। खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर राय खिसर हयात अंजुम ऑफिसर की ज़ेरे क़यादत रेस्क्यू 1122 अंजुमन ताजरान के हमरा ट्रैफिक कवानीन के रोड सेफ्टी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगाही वॉक का इनेकाद किया। मज़ीद जानते हैं राय खिसर हयात की इस रिपोर्ट में। राय खिसर हयात अंजुम इंचार्ज साहिवाल ट्रैफिक वार्डन अपनी आवाम को क्या पैगाम दिया। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मामनू और मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का ज़रूरी इस्तेमाल का कहा गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदर बाजकानी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक पंप पर हादसा, मोटरसाइकिल और ट्रक में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शाहनवाज शदीद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हटरी थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। रुख करते हैं आरिफाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर कम उम्र बच्चों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन की हिदायत पर DTO पाकपतन और ट्रैफिक स्टाफ जिला पाकपतन ने जिले भर की मेन चौराहों पर कम उम्र बच्चों में ड्राइविंग की रोकथाम और कंट्रोल के लिए आगाही पम्फलेट तकसीम किए। DPO पाकपतन का पैगाम है कि ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है।
वो अपने बच्चों को रोड सेफ्टी के कवानीन से आगाह रखें और कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें, क्योंकि कम उम्री की ड्राइविंग का अंजाम मौत या उम्र भर की माजूरी है। डीपीओ पाकपतन ने कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के बारे में भी हिदायत जारी की। और इधर घड़ी यासीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, घड़ी यासीन यूसी बामबेहड़ के पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की जीडीए मेहर ग्रुप की जानिब से भरपूर हमायत का ऐलान। यूसी में पोजीशन मजबूत है, 3 वार्डों के उम्मीदवार बगैर मुकाबले के कामयाब हो चुके हैं। यूसी बामबेहड़ के पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चेयरमैन आबिद हुसैन मेहर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर अब्दुल रज़ाक ओढो, मुश्ताक सोलंकी ने घड़ी यासीन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। द पीपल्स पार्टी जेको आहे उहा घड़ी यासीन में उनजो किलो आहे ऐं उहा वधीक मज़बूत आहे। पोइ उहा यूसी बामबेहड़ ते हुजे या सिटी घड़ी यासीन में हुजे, किथे बि हुजे, आगा साहब जी क़यादत में उहे जेके मुखालिफ़ जेके चंद माण्हू उन्हनि जे बहकावे में अचनि था, असां उन्हनि खे बि इहो मैसेज ॾींदासीं त तव्हां उन्हनि हिकिड़े चंद अनासरनि जे लाइ तव्हां पंहिंजो मुस्तक़बिल न विञायो ऐं आगा साहब जिन जी क़यादत में थी बीहो। इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे हर शइ उतां ई मिलंदी ऐं असां उन्हनि जा चूंडियल नुमाइंदा आहियूं। असांखे बि दुनिया सुञाणे थी त असां कहिड़ी तबियत जा आहियूं या असां उन्हनि जी कहिड़ी ख़िदमत करे सघूं था, सिटी में हुजे या वो यूसिन जे हवाले। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर एसपी सदर अहमद जुनैर चीमा की ज़ेरे निगरानी चौंतरा के इलाका खंगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मुकदार में असला मुआ एमुनेशन बरामद, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 5 कलाशनकोफ राइफल, LMG राइफल, G3 30 बोर पिस्टल, मैगजीज और भारी मुकदार में गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान में फलक शेर, बिलाल शहजाद, जर बहादुर, बिलाल अक्सर, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अली शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाजायज असला रखने वाले और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। नाजायज असला, मंशियात और कानून शकन अनासर के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन जारी रहेगा। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान महंगाई की सताई अवाम हेस्को के खिलाफ रोड पर निकल आई। जगह जगह एहतजाज, सजावल चौक प्रेस क्लब के सामने और मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अशफाक, मज़ीद आगाह कीजिएगा कि लोगों का क्या कहना है। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाजी मुजाहरे। इस वक्त हम मौजूद हैं सजावल चौक पे, जहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है हेस्को के खिलाफ। आइए इनसे बात करते हैं, मज़ीद इनका क्या कहना है। लाइट कोने असां एस जो इंजीनियरनि खे फ़ोन करे, लाइन सुपीरियंट खे, हेस्को चीफ ते असां घोड़ा घोड़ा कई आहे, केर बि असांजी ॿुधण वारो कोन्हे ऐं असांजी ॼाणी वाणी लाइट कटी वई आहे। ऐं ख़ासि करे एस जो ॾाणी जेको आहे इहो ऐं इमदाद अगीम जेको लाइन सुपीरियंट आहे, इहे वॾा करप्ट आहिनि, हिननि वॾी करप्शन कई आहे ऐं ॼाणी वाणी असांजी लाइनूं बंदि करे वेठा आहिनि। जी त असांजे तव्हां पाड़े में हलो, असीं बिल प्यार ईंदड़ माण्हू आहियूं, असीं शरीफ। आज से नहीं है, आपदा की नाअहली बार बार हो रही है। यहाँ के जितना भी सिस्टम में जो सिस्टम चला रहे हैं यहाँ का, मैं कहता हूँ हमारा MPA, MNA और हमारा डिप्टी कमिश्नर जो भी इसमें चीज़ में मुलवस हैं, वो सब के सब नाकारा बेकस हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आवाम उनको फिर भी वोट देकर आगे लेकर आती है। मैं आज इस आपकी मीडिया के तसव्वुर से सब आवाम को ये अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके ये बल्दियात इलेक्शन आ रही है, इसमें आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है और नाअहल करप्ट जो भी यहाँ की इंतजामिया है उनके खिलाफ आगे बढ़ना है। आज ये धरना जारी रहेगा, सुबह तक जारी रहेगा। किन बार तड़पन में गर्मी में टेढ़ी तरह से जलील थी है। एकड़ो यो अगीम पियो यो डाणी एस जो डाणी यो एस जो डाणी एस जो असां इन्हनि ज़ुल्म कनि वॾा त ग़रीब असीं वञूं केॾां। असां टे ॾींहं ग़रीब असां बचा पानी कोन्हे, असीं किथां पानी पहिरियों। हमारी वापदा हुकाम से अपील है, हमारा वापदा की जो कंडीशन टंडो खान में वो बदतर कंडीशन कहीं भी दुनिया में कहीं भी नहीं है, पूरे सिंध में भी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर जो मुसीबत लगी पड़ी है, हमारा वोकेशनल स्कूल के साथ ट्रांसफर 20 मरतबा हमने कंप्लेन की है। पसरूर में बाबा शहीद चांद बलियाला का उर्स मुबारक बड़े ही जोशो जज्बे और अकीदत से मनाया जा रहा है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में उर्स में शामिल होते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे पसरूर मोहम्मद उस्मान सुलहरी से। जी उस्मान, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बहुत
बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पसरूर के नवाही इलाका चामलियाल में। हर साल की तरह इस दफ़ा भी बाबा शीर चामलियाल का उर्स जो है बड़े जोश व जज्बे और किदर के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए इस उर्स की तो पाकिस्तान और भारत में एक ही दिन पर यह मेला मनाया जाता है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बाबा शीर चामलियाल के गद्दी नशीन बाबा इंतज़ार सलारी से। जी बाबा जी बताइएगा कि इस दफ़ा उर्स कैसा मनाया जा रहा है? जी इस दफ़ा इंशाल्लाह बड़े जोश व खरोश के साथ मेला हो रहा है और लाखों की तादाद से ज़ायरीन जो कराची तक दुनिया आ रही है और कचाकच मेला भरा हुआ है। अच्छा बाबा जी ये भी मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि बाबा जी शहीद चामलियाल की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हमें बता दीजिएगा। जी बाबा जी की हिस्ट्री है, ये सदियों से मेला चलता आ रहा है। हमारे पास ये चंबल की शफा होती है, चंबल तदर वगैरह की। पहले जब इंडिया पाकिस्तान तकसीम से पहले हमारे बावजूदाद जो इंडिया में उर्स करवाते थे, बाबा जी शाह सवार जब पाकिस्तान बना इधर आ गए। अब इधर इस गांव का नाम सईदा वाली तुलसीपुर चामलियाल है। हमारे इधर बैठने से इस गांव को चामलियाल कहते हैं, ठीक है। और जो ज़ायरीन आते हैं उनको चंबल वगैरह निकली होती है और हम खाक वगैरह देते हैं और खाक लगाते हैं और बाबा जी की दुआ से याद होते हैं। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना कि बाबा शीर चामलियाल के गद्दी नशीन का कहना था कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी बाबा शीर चामलियाल का उर्स जो है वो बड़े ही जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जी खैरपुर नाथन शाह काश्तकारों ने ज़रूरी पानी फ्राहमी के लिए 15 किलोमीटर पैदल रैली निकाली और एहतजाज किया, जबकि कड़ी धूप में कई घंटे धरना भी लगाया। काश्तकारों ने इंसानियत के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। नहरों में रेत उड़ रही है, हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीन बंजर बन चुकी है। मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है लेकिन ज़रूरी पानी नहीं दिया जाता। आखिर हमको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? हमारा गुजारा खेती बाड़ी पर होता है, अगर वो भी ना हो सकी तो हम कहाँ जाएं? जब तक हमारी नहरों में ज़रूरी पानी नहीं मिलता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी और ताहिर खान सोलंगी से ईद मोहम्मद बरोही, मोहम्मद बिलाल नूर बरोही, नासिर बलोच, अब्दुल कादिर खोसो, नवाबजादा बाबा मीर जमाल खान रिसियानी की हिदायत के मुताबिक कराची में शहीद वतन नवाबजादा पीरा मीर सराज खान रिसियानी के पैनल के इफ्तिताह के हवाले से कराची मुकामी होटल में मीटिंग जारी है। बरोज़ हफ्ता इंशाल्लाह बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। और इधर इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेलवे पुलिस के ज़ेरे तरबियत अफसरान का दौरा। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के ज़ेरे तरबियत सब इंस्पेक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स आमद। SPCRO सुहेब नसरुल्लाह रांझा ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस के वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। ज़ेरे तरबियत अफसरान को इन्वेस्टिगेशन विंग के वर्किंग अमूर, क्राइम सीन यूनिट, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस बारे भी आगाह किया। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को जियो फाइनेंसिंग, पुलकाम, फिंगरप्रिंट्स, मेगा मेचर बारे पुलिस एक्सपर्ट्स ने लेक्चर्स दिए। सुहेब रांझा ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के बारे में ज़ेरे तरबियत अफसरान को ब्रीफ किया। ज़ेरे तरबियत अफसरान ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मौजूद मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, क्राइम सीन विजिट में फ्रांसिक डिपार्टमेंट की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। पंजाब पुलिस का गिरफ्तारी और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। रेलवे पुलिस अफसरान का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा खुशाइन है। खबर है भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन के ज़ेरे सदारत ज़मनी इलेक्शन PP 90 भक्कर के हवाले से खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर PP 90 भक्कर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन के ज़ेरे सदारत ज़मनी इलेक्शन PP 90 भक्कर के हवाले से खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर भक्कर PP 90 मौजूद थे। अलावा अजी ADCG अब्बास रज़ा नासिर ने भी इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गाड़ियों की बर वक्त मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जो इलेक्शन मटीरियल और पोलिंग स्टाफ को लेकर मुतलका पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। अलावा अजी PP 90 में खसूसी तौर पर कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा, जिसमें तरबियत याफ्ता स्टाफ तैनात होगा, जो कि दरपेश मसाइल की बर वक्त निशानदही और उसके हल के लिए मुतलका जिम्मेदारान से मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ता इस्तवार रखेगा। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन ने कहा कि फेस्को को हिदायत जारी की कि 17 जुलाई को पोल डे लोड शेडिंग ना की जाए और साथ ही साथ मुतबादिल इंतजामात भी किए जाएं। मजीद ये कि रिजल्ट जमा करवाने के लिए काउंटर भी बनाए जाएंगे ताकि रिजल्ट का बर वक्त ऐलान किया जा सके। खबर है वजीराबाद से हजरत ख्वाजा नौशाद गंज रहमतुल्लाह अलैह रनमल शरीफ के उर्स मुबारक के सिलसिले में वजीराबाद शहर, अलीपुर चुट्ठा, अहमद नगर, सारूकी चीमा, सधोरो और घक्खड़ मंडी से काफिले रवाना।
ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आज अलसुबह हजरत ख्वाजा नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह रिनमल शरीफ के उर्स मुबारक के मौके पर ज़ायरीन के लिए तहसील भर में मीठे पानी की सबीलें और जगह जगह पर लंगर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अलीपुर चौथा तहसील वज़ीराबाद के ज़ेरे एहतमाम मीठे पानी की सबील और ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया, जो सुबह सूरज तलू होते सहर से शुरू हो चुका है और गरूब आफ्ताब तक जारी रहेगा। ज़ायरीन के चौक दर चौक काफिलों की शक्ल में वज़ीराबाद, अलीपुर चौथा, सरूकी, अहमदनगर, सोधरा, घक्कड़ मंडी, धोंकल और गिरदोनवा से रिनमल शरीफ जाने के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर ज़ायरीन इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ अपनी हाज़िरी देंगे। और इधर चीचावतनी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट हमीद मरकज मुराद के काठिया चीचावतनी में कम्युनिटी अहले दही और उस्ताज़ा कराम को डेंगू मच्छर से बचाव और एहतियाती तदाबीर से आगाही देने के लिए एक सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया। अबू ज़र अब्दुल रहमान असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज़ सदर राय, मोहम्मद अशरफ रहमानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज़ मुराद के काठिया, आसिफ बशीर, अमजद फारूक, जैन जफ़र मरकज़ के स्कूल्स के तमाम हेड्स, टीचर साहबान और तमाम उस्ताज़ा कराम ने शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अकराम हेड प्राइमरी स्कूल 18 AWM ने सर अंजाम दिए। तकरीब से खिताब करते हुए अबू ज़र अब्दुल रहमान असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और मोहम्मद अशरफ रहमानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने डेंगू मच्छर से बचाव की एहतियाती तदाबीर और हुकूमत पंजाब, महकमा तालीम, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से दी जाने वाली हिदायत से कम्युनिटी और उस्ताज़ा कराम को आगाह किया। रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली डेंगू एक्टिविटीज़ को महकमे की हिदायत के मुताबिक सेंड करने पर जोर दिया। सेमिनार के अख्ताम पर वॉक का भी एहतमाम किया, जिसमें अहले दही के नुमाइंदगी मोहम्मद आबिद काठिया ने की। आपको कसूर से आगाह करते चलें, कसूर में तकर्री और तबादलों का सिलसिला जारी। फर्ज शनास और ईमानदार ASP रहमतुल्लाह को तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह ASP अजहर तैनात। ASP रहमतुल्लाह के तबादले के मौके पर तमाम स्टाफ अश्कबार था। दिन रात एक करके ड्यूटी करने वाले ऑफिसर रहमतुल्लाह को तब्दील कर दिया गया। उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान सैकड़ों नाजायज मुकदमात को खारिज किया। इसके अलावा पुलिस के निज़ाम से मुतल्लिक बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस निज़ाम में बहुत बेहतरी है। तमाम थाना चौथ में CCTV कैमरे नस्ब हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस अपने काम को नहायत ईमानदारी से सर अंजाम देती है। यंग जर्नलिस्ट मोहम्मद अरसलान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ASP रहमतुल्लाह ने मीडिया नुमाइंदगान को पैगाम दिया कि मीडिया मुआशरे की बुराइयों को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा करती है। मीडिया को चाहिए कि सिर्फ मुसद्दका न्यूज़ ही लोगों तक पहुँचाएँ। आखिर में उनका कहना था कि SHO और स्टाफ ने बेहद तावन किया। मैं अपने स्टाफ का और SHOs का बेहद मशकूर हूँ। नए तैनात होने वाले ASP असर के लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ASP पहले साल में बड़ा मतलब नापुख्ता होता है, ना तजर्बाकार होता है, वो मशवरों पे चल रहा होता है। तो उन्होंने कहा फ्री रजिस्ट्रेशन रखे। तो फ्री रजिस्ट्रेशन से हमें ये फ़ायदा मिला कि हमें एक रियलिटीज़ का पता चला कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। उसके बाद जिस चीज़ की मुझे फिर बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे एक्सपीरियंस मिला, वो ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, हमारी जुडिशरी है, हमारे वकला भाई है, हमारे मीडिया के बंदे हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर है, हमारे अमन कमेटी वाले हैं, हमारे सुबह मैं मोहसिब साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे MS साहब है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके साथ हमारी जो जनरल पब्लिक है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हालात जिस तरह थे उन्होंने उस तरह से मुझे बताया कि हालात इस तरह से हैं। तो वो हालात पहले जब हमने जांचे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो मतलब हो सकते थे रेलेवेंट जो AC साहिबान थे, मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो गैर कानूनी ज़मीनें थी वो भी वारगुज़ार कराई। इसके अलावा हमारे जो मंशियात के ख़िलाफ़ थे, हमने उन पर बड़ी अच्छी कार्रवाई की। असले यहाँ पे कसूर में असले का बहुत रुझान है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रुझान है। इसके अलावा ट्रैफिक आगाही पे हमने बड़ा काम किया, क्योंकि जो मेरा वो अंदाज़ा है तकरीबन हमारे पास साल में कसूर में कम से कम कोई 200 से 300 अफराद जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं सिर्फ ट्रैफिक हादसात की वजह से। एक और खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में आज जुमे के रोज़ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन साहिवाल छुट्टी को बरकरार रखने के लिए साहिवाल शहर के तमाम बाज़ारों को बंद करवाने में मसरूफ़ अमल। ताजर हजरात दुकानें बंद करने को तैयार नहीं। कहा कि ईद उल अज़हा करीब है, बाज़ार में ख़रीदारों का रश है लेकिन दुकान बंद है। मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया दुकानों को बंद करवा रही है। ताजिर हजरात का कहना है कि ये अमल ईद के बाद अगर शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि ताजिर हजरात की सुनवाई होती है कि नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अपने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने में ज़्यादा मसरूफ़ अमल है।
खबर है शेखुपुरा से दर्जनों मुकदमात और वारदातों में मतलूब दलावरी डकैत गैंग गिरफ्तार। एडीएन पुलिस ने दलावरी डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल्स, 2 लाख रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और असला बरामद हुआ। जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। और इधर फिरोजवाला कचहरी में तारीख पेशी से वापसी पर 5 अफराद पर फायरिंग, जिसमें से 2 शख्स हलाक हो गए। सजाद खान नामी शख्स फायर लगने से मौके पर हलाक हो गया। शाहिद खान और सया खान नामी शख्स को फौरी तौर पर मियो अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। 3 अफराद जख्मी हुए। शाहिद खान नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचने पहले से ही जाम बहक हो गया। जराये के मुताबिक हलाक होने वाले पठान फैमिली की अराई फैमिली से पुरानी दुश्मनी बताई जाती है। ज़या और शाहिद अपने वालिद सजाद के साथ आज सुबह तारीखी पेशी पर आए थे। उन पर अराई फैमिली के शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज था। कचहरी फिरोजवाला में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात के बायस पहले भी कई अफराद जान से जा चुके हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से। शेखुपुरा फिरोजवाला कचहरी में मुखालफिन की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज फिरोजवाला कचहरी में पेशी से वापसी पर मुखालफिन की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले हाजी सजाद खान, उनके भाई शाहिद खान, बेटे अमीर हमजा की नमाज जनाजा काला शाह काकू रावी रयान में अदा कर दी गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया और मुकामी अफराद बैन करते रहे। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। तो दूसरी जानिब थाना शाहदरा टाउन में मकतूलैन के छोटे भाई एजाज खान की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आसिफ उर्फ टपना और उसकी वालदा साबरा बीबी समेत 13 अफराद, अकील उर्फ काका, इमरान, हैदर भट्ट और सरफराज वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और CEO हेल्थ डॉक्टर समीउल्लाह के हमरा बस्ती बलोचा, हबीब कॉलोनी, दीगर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू के हवाले से घर घर जाकर सर्वे करने वाली टीमों की कारकर्दगी और ड्यूटी के औकात को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और UCMO को मज़ीद मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत की ताकि डेंगू पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीमें डेंगू पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही हैं। इस सिलसिले में फील्ड में मौजूद टीमों की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले सदर खुरम मुनव्वर मिंच ने कहा कि हुक्मरान आवाम को रिलीफ तो ना दे सके, लेकिन हर रोज़ आवाम पर टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं। नाम नहाद तजर्बाकारों की तजर्बाकारी ने मुल्क की मौशियत तबाह कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत रोज़ाना आवाम पर महंगाई का बम गिरा रही है। कभी पेट्रोल तो कभी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अवाम के लिए अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी पड़ता जा रहा है। अवाम उनकी तमाम ज़्यादतियों का बदला वोट की ताकत से लेंगे। ज़मनी इंतखाबात में काफ लीग PTI की हामी है और इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। 3 अहम केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं। हुकूमत को सियासी और कानूनी महाज पर टफ टाइम देंगे। पार्टी क़यादत ने हमजा शहबाज के इलेक्शन गवर्नर के अजलास तलब करने और ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज कर रखा है। ज़मनी इंतखाबात के हवाले से मौजूदा हुकूमत जो मुतनाज़ा इक़दामात उठा रही है, इस पर काफ लीग खामोश नहीं बैठ सकती। हुकूमत के खिलाफ असम्बली और हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। ज़मनी इलेक्शन में काफ लीग के हमायत याफ्ता उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अज़ीज़ मतवर्क ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद अजीम आलमी रहनुमा और नडर बेबाक हौसलामंद रहनुमा थी। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम की सरबुलंदी की खातिर एहतसाली क़ुव्वतों के सामने सर झुकाने की बजाय बहादुरी के साथ अपनी जान का नजराना देकर तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क कौम और जमहूरियत के लिए जदोजहद करते हुए जान दी। वो बहादुर और मुहब्ब वतन सियासतदान थी, अवाम के दिलों में बसती थी। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल मुल्क और कौम, अवाम, दुश्मन कुव्वतों के मुल्क, जमहूरियत और वफाक के खिलाफ बड़ी साजिश थी और कहा कि जिसे आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर खड़े होकर पाकिस्तान खपे का नारे लगाकर नाकाम बना दी। PP वाहिद जमात है। एक और खबर है शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीना, मरना और नमूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना अहले हक़ का हमेशा से शेवा रहा है।
मलऊना नूरपुर शर्मा को फांसी दिए जाने तक हुकूमत पाकिस्तान भारत से हर तरह के सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। मुसलमान नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के जज्बे से सरशार हैं। बीजेपी के मलऊन रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के बाद इंडिया का ज़वाल शुरू हो चुका है। भारत को टुकड़ों में तकसीम होते देखकर नहीं लगेगी। कश्मीर दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर वो अपने गाज़बाना कब्ज़े मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेगा। भारत जल्द अपनी जहालत की शमशान में जल जाएगा। 2 अरब मुसलमानों के कलूब छलनी करने वाले अबू जहल के पैरोकार हिंदुओं का मुकद्दर जहन्नम का ईंधन बनना है। गुस्ताखाना बयानात से चश्मपोशी नहीं की जा सकती। भारत सरकार मलऊन राजपाल की बाकियात को तख्तादार पर लटकाए। भारतीय मुसलमानों समेत दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा हनूज़ खामोश है। भारतीय हुकूमत का तौहीन आमेज़ बयानात के खिलाफ भारत में पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर रियासी जबर, बदतरीन जारहियत और रियासती गुंडागर्दी है, जिसका आलमी दुनिया नोटिस ले। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा कि मुत्तहिदा हुकूमत के नाक़िस इक़दामात का बोझ अवाम के नातवां कंधों पर पड़ा है। होशरबा इजाफा महंगाई ने मुफलिस मजदूर तबकात का चूल्हा बुझा दिया और घर घर सफ़ाए मातम बिछा दी गई। हुकूमत मुआशी टीम IMF के इशारों पर नाच रही है, जबकि अवाम एड़ियाँ रगड़ रही है। नैबज़दगान के मुकदमात और मफादात की मुहाफ़िज़ हुकूमत किसी सूरत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। वफाकी और सूबाई बजट में आम आदमी समेत पसमानदा तबकात के मसाल और शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुजरिमाना चश्मपोशी की गई। हुक्मरान और हवारी याद रखें कि अदाद शुमार से शहरियों का पेट नहीं भर सकता। अवाम के मुख्तलिफ तबकात का बजट पर अदम एतमाद मुत्तहिदा हुकूमत से बेजारी का नतीजा है। करप्शन की मैराथन रेस पर एक बार फिर नैब ज़दगान ने जीत ली। माजी में सीखे हुए गिर कर वफाकी और सूबाई वज़रा के काम आ रहे हैं। मुत्तहिदा हुकूमत की क़यादत अवाम दोस्त इक़दामात की तौफ़ीक से महरूम है। इत्तेहादी हुकूमत के बजट से अवाम को शदीद मायूसी हुई। कौम ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। वफाकी और सूबाई बजट में आम आदमी का मयारे ज़िंदगी बुलंद करने के लिए कुछ नहीं किया गया। हुक्मरानों और हवारियों ने महंगाई की कारी ज़रब से अवाम की कमर तोड़ दी। मुत्तहिदा हुकूमत ऐवानों और मैदानों में PTI का सामना नहीं कर सकती। मौजूदा ज़मनी और आइंदा आम इंतखाबात में PTI क्लीन स्विप करेगी।